टूनी अपने पापा के साथ रहती है। टूनी के पिता एक बिजनेसमैन है और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने अपनी बेटी टूनी को बहुत ही नाजुक से पाला और उससे घर का कभी कोई काम नहीं करवाया। कुछ दिनों बाद कालू ने टूनी की शादी एक सोनू नाम के लड़के से तय कर दी और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी की। लेकिन शादी के अगले दिन बाद जब टूनी की सास चंपा ने टूनी से रसोई में खाना बनाने को कहा, सासू माँ मुझे घर का कोई काम वाम नहीं आता है, तो अगर आप सोच रही हो कि मैं खाना बना दूं तो वो तो नहीं हो सकता माँ जी, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे बहू ये तो कैसी बातें कर रही है, तुझे कुछ भी बनाना नहीं आता क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर में तो मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे घर में तो बहुत नौकर थे, वही सारा काम कर लिया करते थे। अरे फिर तो खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? तभी चंपा की बेटी लूसी आती है और वो कहती है, अरे कोई बात नहीं माँ, मैं भाभी को खाना बनाना सिखा दूंगी। हाँ बेटी तू ही इसे सिखा दे, नहीं तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चंपा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और लूसी अपनी भाभी टूनी को खाना बनाना सिखाती है। टूनी भी खाना बनाना सीख जाती है, पर एक काम उससे अभी भी गलत ही होता है और वो है रोटी बनाना। टूनी जितनी बार भी कोशिश कर ले उसकी रोटी जली हुई ही बनती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और चंपा अपनी बहू टूनी से मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है। उस दिन लूसी कॉलेज गई हुई थी, इसलिए सब कुछ टूनी को अकेले ही करना पड़ता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं? ये रोटियां तो इतनी जली हुई हैं, माँ जी जरूर गुस्सा करेंगी। टूनी बाहर ले जाकर उन सभी को खाना देती है, लेकिन जब चंपा की नजर उन जली भुनी रोटियों पर पड़ती है तो वो आग बबूला हो जाती है और टूनी को एक कोने में ले जाकर कहती है, ये क्या है टूनी बहू, तुझसे अच्छी रोटी सेकी नहीं गई क्या? तूने तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। माँ जी आपको तो पता है ना, मुझे रोटी अच्छे से बनानी नहीं आती। हाँ पता है, तू रोटियां नहीं सेकेगी तो कौन सेकेगा? हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे। अगले दिन टूनी फिर वैसी ही जली भुनी रोटियां लेकर आती है। चंपा उसे बहुत समझाती है, लेकिन टूनी की आदत इतनी जल्दी कैसे बदलने वाली थी? वो तो अभी भी वैसे ही जली भुनी रोटियां सेका करती थी, इसलिए अब चंपा ने वही जली भुनी रोटियां खाने की आदत डाल ली। लेकिन टूनी से आज तक रोटियां तमीज ही नहीं सेकी गयी। वो आज भी रोटियों को जला भुना कर ही सेकती है। टूनी सुंदरवन नाम के गांव में अपने पति सोनू और सास लूसी के साथ रहती थी। टूनी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। वो जब भी बाजार जाया करती थी तो गोलगप्पे जरूर खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे बाजार लेकर जाती है, लेकिन टूनी रास्ते में जब गोलगप्पे वाले को खड़ा देखती है तो अपनी सास लूसी से कहती है, माँ जी वो देखिए ना, सामने गोलगप्पे वाला खड़ा है। अरे वो तो हमेशा खड़ा ही रहता है, तू पहले बाजार चल, कुछ सब्जी ले आते हैं। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, रात को क्या खाएंगे? नहीं माँ जी, पहले गोलगप्पे खाने हैं। आपको तो पता ही है कि मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। टूनी लूसी को खींचकर गोलगप्पे वाले के पास ले जाती है और गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो खिलाना। अरे टूनी बहन, आज तो तुम्हारे ही मतलब के गोलगप्पे हैं, चटपटे, आ जाओ खा लो। भैया जी मिर्ची ना अच्छे से डालकर चटपटे से गोलगप्पे देना, अगर कम आपको मिर्ची लगी तो और मिर्ची डाल देना। अरे खिला दो गोलगप्पे से भाई साहब। गोलगप्पे वाला उसे गोलगप्पे खिलाना शुरू कर देता है और टूनी गोलगप्पे खाती रहती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू बस बहुत हो गए तेरे ये गोलगप्पे, चल अब बाजार से सब्जियां भी खरीदनी है, देख कितनी शाम हो गई है, रात होने ही वाली है। अरे माँ जी रुकिए ना, अभी तो मैंने गोलगप्पे खाने शुरू ही किए हैं। भैया जी आप खिलाते रहिए जब तक मैं मना न करूँ। ऐसे करते हुए टूनी कई गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे वाला उसे गोलगप्पे खिलाए ही जाता है। टूनी भी खाए जाती है और उसकी सास उसकी बस शकल ही देखती रह जाती है। फिर गोलगप्पे वाला ही कहता है, टूनी बहन अब वो गोलगप्पे खत्म हो गए हैं। अच्छा, वैसे अभी मेरा पेट तो भरा नहीं था, चलो कोई नहीं, कितने पैसे हुए? गोलगप्पे वाला कहता है, 400 रुपए के गोलगप्पे हो गए हैं टूनी बहन। ये सुनकर लूसी कहती है, हाय राम, 400 रुपए के गोलगप्पे, अरे अब मैं बाजार में सब्जियां कैसे खरीदूंगी? अरे माँ जी पैसे दे दीजिए ना, हम आज चटनी से रोटी खा लेंगे, एक दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। टूनी वो सारे पैसे गोलगप्पे वाले को देकर वहाँ से घर आ जाती है और रात को सभी को चटनी से रोटी खानी पड़ती है। और उसकी सास कहती है, पता नहीं कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है, गोलगप्पे खाने के चक्कर में सारे पैसे उस गोलगप्पे वाले को दिलवा दिए और यहाँ हम ये चटनी से रोटी खा रहे हैं। माँ आप इसे अपने साथ बाजार लेकर ही मत जाया करो, जब ये ऐसे करती है तो आप मत लेके जाया करो इसे अपने साथ। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, आज के बाद से इसे कभी अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी। लूसी ऐसा ही करती है और वो फिर आगे से कभी भी उसे अपने साथ बाजार लेकर नहीं जाती। लेकिन टूनी भी बहुत चालाक थी, उसने ऑनलाइन ही गोलगप्पे मंगाने शुरू कर दिए। माँ जी लाइए ना, 1000 रुपए दे दीजिए। किस लिए बहू, तूने क्या मंगवाया है इतना महंगा?
माँ जी आप पैसे तो दीजिए, फिर आपको ही सबसे पहले दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया है। लाइए दीजिए पैसे। लूसी उसे पैसे दे देती है और टूनी वो पैसे जाकर उस डिलीवरी बॉय को दे देती है और उससे गोलगप्पे लेकर अपनी सास के सामने रखती है। और जब लूसी वो पैकेट खोलकर देखती है तो दंग रह जाती है और अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, तो तूने 1000 रुपए के गोलगप्पे मंगवाए हैं? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस बहू का। अरे माँ जी आज हम सभी ना गोलगप्पा पार्टी करेंगे। आप, मैं, ससुर जी, सोनू जी सब गोलगप्पे खाएंगे। टूनी को मैगी खाने का बहुत शौक है और उसे जब भी भूख लगती वो मैगी बनाना शुरू कर दी। और क्योंकि जितना शौक उसे मैगी खाने का था उसे कहीं ज्यादा शौक उसे मैगी बनाने का था, जिसके कारण उसे 50 तरीके की मैगी बनाना आता था। लेकिन उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अरे इन मैगी के अलावा भी कुछ बनाना सीख ले, कल तुझे अपनी ससुराल भी जाना है, वहाँ इन मैगी से काम नहीं चलने वाला। अरे सब हो जाएगा माँ, मुझे सब पता है। और वैसे भी मुझे 50 तरीके की मैगी बनाना आता है, तो अपने ससुराल वालों को वही बना बना कर खिलाती रहूंगी, वो भी खुश रहेंगे और मैं भी। हाँ बहुत खुश होंगे वो। ऐसे ही कुछ महीनों बाद और टूनी के माँ बाप उसे चीकू नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के अगले दिन जब टूनी की सास चुनमुन उससे कहती है, अरे बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना ले। ठीक है माँ जी अभी बनाती हूँ। फिर क्या था, टूनी मैगी के कुछ पैकेट फाड़ती है और उन्हें फाड़कर वो मैगी की ही खीर बना देती है और वही ले जाकर सभी मेहमानों को दे देती है। मेहमान जब मैगी की खीर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये क्या नई चीज बनाई है आज बहू ने। खीर ने तो बहुत तरीके की खाई, लेकिन ऐसी खीर नहीं देखी। अंकल जी देखोगे भी कैसे, ये स्पेशल टूनी की खीर है। खाइए खाइए और बताइए कैसी लगी। सभी मेहमान वो मैगी वाली खीर खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। टूनी की सास चुनमुन को भी मैगी की खीर बहुत पसंद आती है। अरे बहू ये खीर तो बहुत ही बढ़िया बनाई है तूने, सच में मजा आ गया। सच में माँ जी आपको पसंद आई, बस यही तो चाहिए था। ऐसे ही हर दिन अब टूनी को जब भूख लगती वो मैगी ही बना लेती और मैगी बनाकर खुद भी खाती और अपनी सास को भी खिलाती। पहले पहले तो उसकी सास भी मैगी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब हर रोज टूनी मैगी बनाया करती थी और हर रोज मैगी खा खा कर टूनी की सास चुनमुन भी परेशान हो गई थी। एक दिन उसकी सास ने कहा, अरे बहू तू इन मैगी के अलावा भी कुछ और बना लिया कर, क्या हर रोज यही मैगी बनाकर बैठ जाती है। हाँ माना कभी कभार खा लेनी चाहिए, लेकिन तू तो हर रोज ही मैगी बना लेती है। तो माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे तो और कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्या इसका मतलब तुझे इस मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता? हे राम, मेरे तो कर्म फूट गए। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मुझे 50 तरह की मैगी बनानी आती है। आप कहें तो बनाकर खिलाऊं आपको? अरे नाना, मैं तो बस धन्य हो गई तेरी ये मैगी खा खा कर। मेरे पेट में और जगह नहीं है ये मैगी खाने के लिए। टूनी यूपी में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। उसकी अभी नई नई शादी हुई है। टूनी को बनाना चिप्स खाने का बहुत शौक है, लेकिन शादी के बाद अपने ससुराल में उसके पहले दिन पर जब सभी साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो टूनी चाय का कप अपने हाथ में लेकर बैठी हुई होती है और उसे ऐसा देख उसकी सास कहती है, अरे बहू चाय भी पी ले, उसे देखती ही रहेगी। हाँ टूनी, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि तुम चाय पी ही नहीं रही हो, क्या हुआ? बात कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैं खाली चाय नहीं पीती, मुझे चाय के साथ खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। अरे बहू बस इतनी सी बात, बोल तुझे क्या चाहिए, अभी कालू ला कर देगा, बोल। माँ जी मुझे बनाना चिप्स बहुत पसंद है। चुनमुन ने पहले कभी बनाना चिप्स के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वो कहती है, अरे बहू ये क्या है, केले के चिप्स कब से आने लगे? मैं तो आलू के प्याज के तो चिप्स मैंने सुने हैं, ये केले के चिप्स तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। माँ जी केले के भी चिप्स आते हैं? हाँ माँ होते हैं, मैंने भी सुना है, लेकिन कभी खाए नहीं है। लेकिन टूनी यहाँ तो कहीं केले के चिप्स मिलना मुश्किल है। अरे तू एक बार पता तो करके आ। ठीक है माँ, जाता हूँ। कालू पूरे बाजार में घुमाता है, लेकिन उसे कहीं भी बनाना चिप्स नहीं मिल पाते। बेचारे को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। टूनी माफ करना, लेकिन तुम्हारे बनाना चिप्स तो मुझे कहीं मिल ही नहीं पाए। कोई बात नहीं जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी सास कच्चे केले घर लेकर आती है। उसे देख टूनी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। क्यों, क्या हुआ बहू? केले को देखकर तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्या हुआ माँ जी, अभी आपको बताती हूँ। टूनी वो केले रसोई में लेके जाती है और उनके चिप्स बनाने लगती है और उन्हें कुछ देर बाद बनाकर लाकर अपनी सास को खिलाती है। और जब चुनमुन को बनाना चिप्स खाती है तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो कहती है, अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छे चिप्स हैं। आपको पसंद आए ना माँ जी? पसंद नहीं, बहुत पसंद आए बेटी। तभी उनकी पड़ोसन लूसी भी वहाँ पहुँच जाती है और चुनमुन उसे भी बनाना चिप्स दे देती है। लूसी भी जब बनाना चिप्स खाती है तो उसे वो बनाना चिप्स बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, अरे वाह चुनमुन, ये कौन से चिप्स हैं? बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। ये तो कहाँ से लेकर आई तुम? अरे ये तो केले के चिप्स हैं और मैंने कहीं से लेकर नहीं आई हूँ, ये तो मेरी बहू टूनी ने बनाए हैं। अरे वाह चुनमुन, तेरा तो नसीब ही खुल गया। वैसे बहू, मुझे भी ये बनाना चिप्स बनाना सिखा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी जी, मैं आपको भी बनाना चिप्स बनाना सिखा दूंगी।
टूनी को बैंगन का भरता खाने का बहुत शौक है। उसकी माँ और उसका भाई उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते हैं और वो उसको समझाते भी हैं कि इतना बैंगन का भरता मत खाया कर, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और वो अपने मन की ही करती है। एक दिन उसका भाई कालू अपनी माँ चुनमुन से कहता है, माँ ये क्या है, तुम हर रोज बैंगन का भरता ही बना देती हो और कोई सब्जी नहीं है क्या बनाने को? अरे मैं क्या करूँ बेटा, ये टूनी मुझे कुछ और बनाने ही नहीं देती है। पर तू चिंता मत कर, बस कुछ दिनों की बात और है, फिर ये तो अपनी ससुराल चली जाएगी और मैं फिर वो बनाऊंगी जो तू कहेगा मेरे बेटे। कुछ दिनों बाद टूनी की शादी सोनू से हो जाती है और टूनी अपने ससुराल आ जाती है। अपने ससुराल में भी उसे बैंगन का भरता खाने की चुल मचती रहती है और एक दिन वो अपनी सास टुनसुन से कहती है, माँ जी आपके यहाँ बैंगन नहीं बनते क्या? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, बैंगन तो बनते हैं। क्यों, क्या है? माँ जी मुझे बैंगन का भरता बहुत ही पसंद है, मेरा खाने का बहुत मन भी है, लेकिन बैंगन है ही नहीं तो मैं बनाऊँ कैसे? अरे बस इतनी सी बात है, रुक अभी मैं सोनू को बाजार भेजती हूँ, वो तेरे लिए खूब सारे बैंगन लेकर आ जाएगा, फिर तुझे जितना बैंगन का भरता खाना होगा उतना खा लेना। टूनी की सास टुनटुन सोनू को बाजार भेज देती है और उसे बैंगन लाने को कहती है। सोनू भी बाजार चला जाता है और बाजार से बैंगन लेकर आ जाता है और टूनी को दे देता है। टूनी शाम को बैंगन का भरता बना लेती है और सबको खिलाती है। सभी को बैंगन का भरता बहुत ही पसंद आता है। अरे बहू, बैंगन का भरता तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ माँ जी, मैंने अपनी माँ से सीखा है और आप चिंता मत कीजिए, आपको अब मैं ऐसे ही बैंगन के भरते बना कर खिलाती रहूंगी। टुनटुन को पता नहीं था कि उसके अब आने वाले कुछ दिन बहुत ही दर्द भरे गुजरने वाले हैं। टुनी अब हर रोज बैंगन का भरता ही बना दिया करती थी। उसकी सास, उसका पति सोनू रोज बैंगन का भरता खा खा कर उब चुके थे। एक दिन उसका पति टुनी से कहता है, टूनी मैं तो अब तंग आया हूँ, तुम्हारे इस बैंगन के भरतों से कुछ और भी चीज कभी कभार बना लिया करो ना, और भी तो सब्जियाँ हैं, क्या तुम हर रोज यही बैंगन का भरता बनाकर बैठ जाती हो? क्या करूँ जी, मेरा पेट इसी से भरता है, अगर मैं कोई और सब्जी खा लूँ तो मेरा पेट ही नहीं भरता है। सोनू भी अब थक हार चुका था टूनी को समझा कर, लेकिन टूनी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वो तो अपना रोज ही बैंगन का भरता बनाकर बैठ जाती थी और उसकी सास और उसका पति सोनू अब बैंगन का भरता खा खा कर बेहाल हो चुके थे, पर बेचारे वो करते भी क्या, टूनी उनके सामने कुछ चलने ही नहीं देती थी।